मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। हैप्पी संडे। कितने खुश हैं? हालेलुया। हाथों को लहराइए। प्रेज लॉर्ड। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम से हम बहुत सी बातें सीख रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन पर गौर कर रहे हैं। और आजकल जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं जी? एक लफ्ज के मैसेज। अब इसमें जो हम आज सीखेंगे वो क्यों है। क्यों? कितने क्यों के बारे में जानते हैं? क्यों, इसका मतलब क्या है जी? हाँ, हाँ जी। सबब क्या है? ऐसा क्यों? वजह क्या है? ये एक सवालिया लफ्ज है। यहां पर दानियल के दौर में नबूकदनेस्सर बादशाह की हुकूमत के अंदर बादशाह एक ख्वाब देखता है और वो ख्वाब जब देखता है तो जितने भी बाबिल के अंदर हकीम, फालगीर, कश्ती, नजूमी सबको बुला लेता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तो वो नजूमी क्या कहते हैं? बादशाह पहले अपना ख्वाब बयान करे, फिर हम उसकी क्या करते हैं? ताबीर। बादशाह कहता है नहीं, मुझे मेरा ख्वाब भी बताएं और फिर उसके बाद उसकी ताबीर भी बताएं। वो कसदी क्या कहते हैं? बादशाह, ऐसा तो कोई नहीं दुनिया के अंदर जो इस तरह से ख्वाब बता सके और फिर उसके बाद ताबीर बता सके, और आज तक कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ जिसने इस तरह का सवाल पूछा हो। और वो नजूमी क्या कहते हैं? कहते हैं, और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है। क्या है? नहायत मुश्किल, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। जब बादशाह को इस तरह का जवाब मिला तो उसने क्या हुक्म जारी किया? इस मुल्क के अंदर जितने भी हकीम हैं, नजूमी हैं, फालगीर हैं, कसदी हैं, हिकमत रखने वाले हैं, सबको कत्ल कर दो, मार दो। कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। अब इनके अंदर 4 और शख्स भी थे जो इस्राएल से असीर होकर आए थे। कौन कौन से? सदरिक, मीसिक, अब्दनचू और दानियल। और हम पढ़ते हैं कि जब दानियल तक ये बात पहुंचती है, लिखा है 13वीं आयत के अंदर, सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे ताकि उनको क्या करें? कत्ल करें। उनको भी ढूंढने लगे।
क्योंकि वो भी इनमें शामिल थे, उन्होंने भी मादियों और पारसियों के अलूम की तालीम पाई थी, वो भी इनके साथ बादशाह के हुजूर से खाते थे। अब जब ये बात दानियल तक पहुंचती है तो वो क्या कहता है? तब दानियल ने बादशाह के जलोदारों के सरदार और अरियूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, याद रखिए क्या करने निकला था? कत्ल करने को निकला था, खिरदमंदी और अकल से जवाब दिया। ये हिकमत है, ये दनाई है, ये दानिश है। कैसे जवाब दिया? खिरदमंदी और अकल से जवाब दिया। बड़ी हिकमत के साथ उसने जवाब दिया, आकड़ नाल नहीं। मैनू दसना, मैं दसना वा की है मसला, की है। नो नथिंग। और वो कहता है, उसने बादशाह के जलोदारों के सरदार अरियूक से पूछा। अब यहां पर पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया? सबब क्या है, वजह क्या है, हमें वो तो बताएं। अब ये क्यों जो है, ये अगर दानियल इस्तेमाल ना करता तो दानियल और दूसरे भी रगड़े च आ जाने से, आने सन या नहीं? हमें इस क्यों को अपनी जिंदगी में लेना है। जब कभी इब्लीस आपके खिलाफ कोई ऐसा पलंदा तैयार करता है, कोई ऐसा जाल बिछाता है, ऐसे मंसूबे बनाता है, तो आपने उसको क्या कहना है? की कहना है? उंज ते बड़ा क्यों 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 करते रहने, इधर ते क्यों नहीं कहते। इधर ते ओदे नाल हां ना हां मिलाई जाने। ठीक है जिवें तू कहना है ना उवें करांगे। कभी उसे क्यों कहा है, क्यों मैं ये करूं, क्यों ऐसा हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। दानियल ने क्यों कहा, और क्यों कहने के बाद देखा ना वो क्या कहता है कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया है। तब अरियूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही। जब क्यों आप कहते हैं ना तो फिर हकीकत भी सामने पता लगता है अगे की है की होण। ते जे क्यों नहीं ना कहते तो फिर अगे बड़ा खतरनाक मामला है ना। आप हकीकत से बेखबर रहते हैं, हकीकत का आपको पता नहीं होता। दानियल उसके साथियों की भी जान जाने वाली है, और तमाम जो उस मुल्क के हकीम हैं सब कत्ल होने वाले हैं। क्यों ऐसा हो? कत्ल क्यों हो? हम कत्ल क्यों हो? ये लोग कत्ल क्यों हो? हकीकत सामने आती है। अब जब हकीकत सामने आई तो दानियल ने क्या कहा? दानियल किस तरफ गया? किधे वाल गया? क्योंकि उसे हकीकत का पता चल गया। हकीकत क्या थी? किन्हों कत्ल करना सी? सारे दानिशमंद, सारे हकीम, सारे फालगिर, सारे जादूगर, सारे नजूमी एक वड्डे हुई, मार दो इनको, कत्ल कर दो। ये मेरा ख्वाब नहीं बता सकते। मैंने किस लिए इन पर इतना सरमाया खर्च किया है, मैंने किस लिए इनको अपने मुल्क की कश्तियों की तालीम दिलवाई है, अगर ये नहीं कर सकते। आप पर हकीकत खुलेगी जब आप क्यों का इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते
तो नतीजा भयानक निकल सकता है। फिर क्यों का इस्तेमाल होना है बाद है? मैं पहला क्यों नहीं इस गल नूं समझिया ते समझी है? फिर बाद च फायदा, कोई फायदा है नहीं। पहले इब्तिदा में इसको इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, दानियल जब हकीकत मालूम हो जाती है तो अंदर जाकर बादशाह से अर्ज करता है और वो बादशाह से मोहलत मांगता है। क्या कहता है? और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की हाँ, कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूंगा। हाँ, मुझे क्या मिली? मोहलत मिले, मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मुझे कुछ वक्फा दिया जाए। असी मोहलत नहीं मांगते, अभी फटाफट कुद पैंदे आ, फिर जो होवे सो होवे। मोहलत नहीं मांगते, बेटियां मोहलत नहीं मांगती, बेटे मोहलत नहीं मांगते, शोहर बीवी मोहलत नहीं मांगते, मां बाप मोहलत नहीं मांगते। अब वो अपने साथियों को लेकर बादशाह के हजूर में चाहता है ताकि ये राज उन पर खुल जाए। इस मोहलत में अपने खुदा के हजूर आ जाए, उसके आगे घुटने टेके कि ये मामला है, ये हकीकत है, अब खुदावन मुझ पर जाहिर कर, मैं क्या करूं, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम झुकते हैं, हम इस मोहलत में अपने खुदा के हजूर घुटने टेकते हैं कि आप पर भी आने वाले वक्त के राज खुले और रिजल्ट जाहिर हो। क्यों का इस्तेमाल करना सीखें। आइए मैं एक और जगह पर आपको लेकर जाता हूं। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब निकालिए मेरे साथ, 39वां बाब और उसकी 9वीं आयत। आइए देखते हैं यहां पर क्यों का इस्तेमाल किस जगह पर क्यों किया गया। पैदाइश 39 की 9वीं आयत पढ़िए जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर यूसुफ के तल्लुक से बात हो रही है, जो खुदा का बंदा है, रास्तबाज है, लेकिन बेईमान लोगों में फंसा हुआ है। वहां पर भी बरकत जारी है उसकी वजह से। क्या लिखा है? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं जी, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। सो भला मैं क्यों, सारा नहीं बोलना है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं, क्यों ऐसी बदी करूं, क्यों अपने खुदा का गुनाहगार बनूं। हम क्यों नहीं कहते? अगर कोई हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है तो कभी क्यों नहीं, क्यों भाई मैं क्यों जावा, मैं क्यों इस राह पर जाऊं, मैं क्यों ऐसी बदी करूं। नहीं, हम तो गुनाह की लज्जत का मजा उठाना चाहते हैं। हम तो गुनाह की लज्जत को अपने अंदर लेना चाहते हैं। क्यों क्यों कहिए। अगर कोई कहता है चल आ जा यार,
तेरे कोल किन्ने पैसे ने? मेरे कोल तो है कोई 150 रुपया। और ये 150 1.5 लाख च बदल जाएगा, आजा मेरे नाल। कैसे भाई? चल वहां पर जुआ खेलते हैं, देखना। वहां पर ही अगर क्यों कहा जाए कि मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं, अगर कोई शराब की तरफ माइल करता है तो वहां पर क्यों कहने की जरूरत है? अगर कोई और बुरी राहों की तरफ लेकर जाता है तो क्यों कहने की जरूरत है? यहां पर पोतीफरा की बीवी यूसुफ को क्या कह रही है? मेरे साथ हम बिस्तर हो, मेरे साथ बदी कार, मेरे साथ हरामकारी कार। क्या यूसुफ ने हामी भरी? उसने कोई उसके अंदर, उसकी नीयत में, उसकी सोच में कोई ऐसा गलत ख्याल आया नहीं। सुने मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, सुने, इब्लीस आपको अगर ऐसा करने के लिए कहता है तो आप क्यों कह सकते हैं मैं क्यों ऐसा करूं? कोई लड़का लड़की को कहता है, वाह आप बड़ी खूबसूरत हैं, दोस्ती कर ले मेरे साथ, बड़ा अच्छा रहेगा, तू भी सोहनी मैं भी सोहना, अगे फिर वाह वाह काम चलेगा। कभी क्यों कहा, कभी उसे क्यों कहते कहा कि मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं? फिर घर वालों भी परेशान, भैन भरावां भी परेशान, उधरों भी ते उधरों भी। कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। किसी की बीवी खूबसूरत है, दूसरा बीवी वाला शोर होते थे मरना शुरू कर देना, वो भी क्यों नहीं कहते? कोई बुढ़ी दूसरे से मरना शुरू हो जाती, क्यों नहीं कहते? क्यों? यहां पर यूसुफ को देखें, तन्हा है, मालिक है, बड़ा है, सब कुछ उसके इख्तियार में, उसके हाथ में है, तो फिर भी क्या कहता है? वो बोलो, मैं भला ऐसा, मैं भला ऐसा। ये बदी मुझे खुदा से दूर ले जाएगी, ये मुझे खुदा से जुदा कर देगी, ये मेरे खुदा से मुझे अलग करके मौत और हलाकत की तरफ ले जाएगी। अगर दानियल क्यों ना कहता तो क्या होता? क्या होता? कत्ल। वहां पर भी बेईमान लोगों के साथ उनका पाला पड़ा हुआ है, और यहां पर भी यूसुफ का पाला बेईमान लोगों के साथ पड़ा हुआ है। बेईमान लोग आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं, ईमानदार कभी नहीं कहे। सुन लीजिए मेरी बात। और आप बेईमान लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उनकी बातों में आकर, लालच में आकर, जिस्मानी ख्वाहिशात में, हवस परस्ती में आकर उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, और बाद में नतीजा जब निकलता है तो सर पे हाथ रख कर रोते हैं। मैं भला ऐसी बड़ी बदी हां क्यों करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं? सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं? क्यों? ये क्यों जो है ना आपको बचा सकता है, बचा सकता है या नहीं? गुनाहों से, मौत से, हलाकत से। लेकिन जुर्रत करें ये कहने की, दिलेरी करें, और जब आप जुर्रत करेंगे और फिर जाकर खुदा के कदमों में झुक जाएंगे, खुदा आपको इसका जवाब देगा। फिर आप वही करेंगे जो खुदा ने आपको कहा है। इसी तरह
यूसुफ को इस क्यों के बदले में क्या मिला? की मिला? कैद, जेल। क्या मिला? कैद मिली, जेल मिली, दुख मिला, असियत मिली, मुसीबत मिली। ते साडे वांगू ने क्या, जदों दा मैं खुदा नाल चलना शुरू होया मेरे ते दुख ही नहीं मुकदे पे, मेरियां ते मुसीबतां नहीं खत्म होंदियां पईयां। कदी खूह च सुटो, कदी अगे बेचो, कदी कुछ करो, कदी कुछ करो। हुण जेल च मैनू जाना पै गया। ते असीं की कहने आ, जदों दा मैं बैपतिस्मा लिया है ना, मेरी मुसीबत ही नहीं पई मुकदी। आप ये तो देखें कि ये दुख, ये मुसीबत आपको क्यों आई है और ये आपको किस तरफ लेकर जा रही है। ये क्यों जो है ना, वहां पर दानियल ने क्यों कहा, तो उसने खुदा के हुजूर घुटने टेके और राज उस पर खुल गया। अपनी भी जानें उसने बचाई, अपने दोस्तों की जानें बचाई और पूरे मुल्क के हकीमों की जानें उसने। और यहां पर जब यूसुफ ने क्यों कहा, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? कैद के बाद फरौन के तख्त पर जाकर बैठ गया, बादशाह बनकर बैठ गया, दूसरे दर्जे का हाकिम बनकर बैठ गया। उसके हुक्म के बगैर मिस्र में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये क्यों है? कदी कह के वेखो खुदा तुहानू भी लै जाएगा बुलंदियां ते, अही ते डिगना है खूह च, क्यों ते कहना नहीं। ठीक है, बस हुण इंज करांगे, फिर इंज करांगे, मनसूबे बनाने शुरू कर लेने, है ना। सोचना नहीं है। दानियल ने पूछा, सोचा, ख्याल किया, क्यों ऐसा हुक्म जारी किया। ये बड़ा सख्त हुक्म है, ये संगीन हुक्म है, ये लोगों की जाने लेने वाला हुक्म है, लेकिन खुदा लोगों की जाने बचाने वाला हुक्म जारी कर देता है जब अब क्यों कहकर खुदावंद के कदमों में झुक जाते हैं। हालेलुया! आपको तख्त की तरफ ले जाता है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बहुत दफा बहुत से लोगों को क्यों कहा है, जरूर कहना पड़ता है, क्योंकि पहले मैं जो कुछ था अब मैं वो नहीं हूं। पहले आप लोगों के साथ चलने वाला था, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के साथ चलने वाला हूं, पाक रूह के साथ चलने वाला हूं, उसकी रहनुमाई में चलने वाला हूं, उसकी पैरवी में चलने वाला हूं, उसके हुक्म के ताबे रहकर चलने वाला हूं। मैं क्यों ऐसा करूं? कहो तो फिर मजा वेखो, खुदा तुहाडे नाल खलोता होएगा। हालेलुया! ये मेरे लोग, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा है जो मेरी पैरवी में अपनी जान देने के लिए तैयार है और दुनिया की लज्जतों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, क्यों कहना सीखिए, बड़ा मजा आएगा। फिर लड़ाई होंदी है तो पई होए, लेकिन जित किदी होनी है? जितना किन्ने में? गुंगे तो नहीं हो गए? जितना किन्ने में? यीशु के साथ खड़े होने वालों ने और क्यों कहने वालों ने। हालेलुया! दाऊद ने जाति जूलियत को ललकार दिया था। उसने कहा था, ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये कौन होता है जिंदा खुदा के लोगों की फजीहत करने वाला? और उसने फतह पाई। हालेलुया! एक दफा शागिर्दों ने भी यीशु के साथ ये क्यों का सवाल किया सी या नहीं? कदों भला?
जब यीशु अपने 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गया था, तो अनहुन याद आ जाएगा, और वहां पर यीशु की सूरत बदल गई थी और रोशनी इस कदर कि आंखों को चुंधिया देने वाली यीशु का लिबास सफेद, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया पहाड़ के ऊपर। शागिर्द बेहोश हो गए। अब जो नीचे शागिर्द थे उनके पास एक केस आ गया, बदरू का केस। एक शख्स के बेटे को मिर्गी की बदरू थी, उन्होंने बड़ा टेल लाया कि वो निकल जाए, पर जदों यीशु आया तो यीशु को लैके वो बंदा अपने बच्चे नूं आया तो यीशु नूं कहन लगा, मैं ते तेरे शागिर्दां कोल भी, पर वो इनू नहीं कढ़ सके। यीशु ने कहा, ऐ बेतकाद और कजरू कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उस शख्स ने क्या कहा, ऐ खुदाउन मेरे काम इत्कादी का इलाज कर। वो इलाज भी करता है, काम इत्कादी का भी। और उसके बाद यीशु ने उस मिर्गी की बदरू को छिड़का, उसी में से वो निकल गई और वो होश में आ गया। जब होश में आ गया तो तन्हाई में, खिलवत में, जब शागिर्द यीशु मसीह के पास थे तो वो यीशु से पूछते हैं, मत्ती 17 बाब 19 आयत, आइए इस क्यों को देखें। जो शागिर्द यीशु मसीह से क्यों पूछते हैं, क्यों का सवाल करते हैं। जी, मत्ती 17-19 पढ़िए जी। तब शागिर्दों ने यीशु मसीह के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। आ गया ना, क्यों हम क्यों ना निकाल सके। सबब क्या हुआ। खुदावंद, हम तो तेरे साथ रहने वाले, तेरी हुजूरी में रहने वाले, तेरे पीछे चलने वाले, तेरे कलाम पर अमल करने वाले, लेकिन काट क्यों नहीं सके। क्यों। जब क्यों कहेंगे तो जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कहना ही नहीं, फिर जवाब मिलेगा। फिर खूह च डिगिए, खाते च डिगिए, फिर अगे फिर की कहना है, कौन मालिक है। कवो कवो जिवें कहंदे हुंदे हो, उंज ही कह दो जिवें कहंदे हो। फिर कहना अल्लाह मालिक, फिर यीशु खुदा भी भूल जाना है। आई कि नहीं ना। पहला नहीं कहना कि मेरा यीशु मालिक, मेरा खुदावंद मालिक, मैं क्यों ऐसा करूं, हम उसे क्यों ना निकाल सके। जवाब क्या मिलता है, जवाब बताइए जिनको। उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, वो चला जाएगा। हालेलुया। जवाब कितना मौसर है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, फिर मरकज की अंजीर में लिखा है, यहां ईमान की कमी, वहां पर लिखा है दुआ और रोजे के बगैर ये किस्म नहीं निकलती। हम में कमी को जाहिर करता है। हम क्यों ना निकाल सके। तुम में कमी है ईमान की, तुम में कमी है दुआ की, तुम में कमी है खुदावंद के हुजूर फास्टिंग की, रोजे की। आप पर जाहिर होगा जब आप खुदावंद से भी पूछेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, तो यीशु आपको जवाब देगा। जवाब मिला शागिर्दों को। क्या जवाब मिला। ईमान की कमी, दुआ की कमी, रोजे की कमी। फास्टिंग में ठहरे, दुआ में ठहरे, ईमान में पुख्ता हो जाए, राई के दाने के बराबर ईमान होगा। पहाड़ भी हटणगे, रिजल्ट अच्छा निकलेगा जी, चंगा निकलेगा।
हालेलुया। आपके सामने पहाड़ हो, आपके सामने मुश्किलात हो, आपके सामने बीमारियां हो, गुर्बत हो, पसमानदगी हो, कर्ज को, कुछ भी हो, यीशु से पूछें ये सारा कुछ मेरे साथ क्यों है, फिर तो जवाब मिलेगा। कि जवाब मिले ना तो मेहरबानी करके अमल करना शुरू कर दे, है ना। फिर क्या करना शुरू करें, और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? बजाय इसके कि दूसरों को देख देख जलते रहें, कुड़ते रहें, उन पर इल्जाम तराशी करते रहें, अपनी गुर्बत का रोना रोते रहें, अपनी पसमानदगी का रोना रोते रहें, अपनी बेरोजगारी का, अपने कर्ज का रोना रोते रहें, खुदा से पूछे क्यों क्यों ऐसा है, आपको जवाब मिलेगा। जैसे शागिर्दों को जवाब मिला। शागिर्द नाल रहिंदे सन ना, फिजिकली तौर पे नाल सी ना, ते फिर भी कमी सी ना उन्हां च जी। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਕਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ नहीं, कोई कमी नहीं। हमें कमी होगी नहीं होगी? और जब कमी खुदावंद जाहिर करता है तो उस पर अमल करना शुरू कर दें। दानियल में कोई कमी नहीं थी, होती तो वहां पर खुदा पहले उसकी कमी उस पर, लेकिन डायरेक्ट खुदा ने उस पर वो भेद जाहिर किया। यूसुफ में कोई कमी नहीं थी, वो खुदा की नजर में कामिल था। अगरचे इस क्यों के एवज, क्यों के सबब से उसे जेल जाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, लेकिन उसने उठाया क्यों कहा, गुनाह को, बदी को, शैतान को। और यही क्यों उसे कहां ले गया? हां, फरौन के साथ तख्त पर बादशाही से मिल गई। रिजल्ट अच्छा निकला, बुरा निकला? शागिर्द नाल रहंदे और रिजल्ट नहीं काट सके। बाद में यीशु को उनको कहना पड़ा ये कमी, इसको दूर करें ताकि आप अच्छा रिजल्ट देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिजो, खुदावंत के कलाम में जब हम दानियल को देखते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो दानियल ने सारी ख्वाब बताई, सारी हकीकत बताई, फिर उसकी ताबीर भी दानियल ने बताई, और उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। आप रिजल्ट देखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए दानियल में एक बार फिर चलते हैं, दानियल में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 27वीं आयत पढ़िए जी, 27वीं आयत। दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की, वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। हालेलुया। उसने जाहिर किया है आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्यालात जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। हालेलुया। सारी हकीकत यहां पर बयान की जा रही है, और सारा पोल खोलकर खुदा ने रख दिया, और दानियल ने बादशाह को बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदा ने सब कुछ जाहिर किया, हकीमों से, नजूमियों से, दुनिया के फालगिरों से ये बातें छुपाई, और दानियल ने बादशाह को अर्ज की
24 आयत पढ़िए जी, 24 आयत पढ़िए। बस दानियल अय्यूब के पास गया। पास दानियल किसके पास गया? इसके पास कौन आया था? अय्यूब आया था। अब ये किसके पास जाता है? इसने अय्यूब को क्यों कहा था? अब ये क्यों का जवाब लेकर अय्यूब के पास जा रहा है जी। जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, जी, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर में ले चल, मैं बादशाह को तबीर बताऊंगा। हालेलुया। उसने तमाम उन लोगों को जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका था बचा लिया, अपने साथियों को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु भी आपसे क्यों कहता है? दानियल ने कहा, यूसुफ ने कहा, शागिर्दों ने यीशु से कहा, अब यीशु आपसे और मुझसे कहता है जी। लूका 6:46 पढ़िए। अब यीशु का क्यों सुन लीजिए और उसके बाद गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर। यह आखिरी बात कर रहा हूं जी। लूका 6:46। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, ओ तो क्यों 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 मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? सुन लीजिए, कान खोल के सुन लो। अमल करोगे तो यीशु नु खुदावंद दे कहण दे लायक बन जाओगे। जे अमल नहीं करोगे तो कहते रहो खुदावंद खुदावंद, कोई फायदा। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? वो आपसे भी पूछता। आप जब दूसरों से पूछते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पूछने वाला कोई नहीं है कि नहीं? पूछता। तो फिर गौर कीजिए, आपने एक अच्छा रिजल्ट देखना है या खराब? मौत को देखना है या जिंदगी को? सरफराजी को देखना है या पस्तहाली को? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, ये खुदावंद का कहना है, ये वो कलाम है जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए मुहैया किया है। फिर कहने पर क्या करें? अमल करें। तो फिर यीशु आपसे ये नहीं कहेगा कि क्यों मुझे खुदावंद कहते हो। फिर यीशु कहेगा तुम मुझे ठीक खुदावंद कहते हो। मैं भी तुम्हें सरफराज करूंगा, फतह बख्शूंगा, तुम्हें मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता हूं। मैं तुम्हें सरफराजी की तरफ लेकर जाता हूं, हलाकत और मौत से निकालकर जिंदगी की राहों पर लेकर जाता हूं। इसलिए शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर, क्योंकि तूने मेरे कलाम पर, मेरे कहने पर, और फिर शाबाश मिलेगी। क्या मिलेगा? शाबाश। हालेलुया, हालेलुया। हुण दसो क्यों, किनू कहना है ते क्यों कहना है? अभी कहना ही नहीं तो बोलिए क्यों है? क्यों किनू कहना है ते क्यों कहना है? अभी खुदावन नूं कहंदे रहने हैं, मैं क्यों चर्च जावां, मैं क्यों कलाम पढ़ा, मैं क्यों हदिया देवां, मैं क्यों दैजकी देवां। वाह, अभी किन्ने क्यों कह छड़ने हैं, ये सुनते ही कोई क्या है। आइए अपने सरों को झुकाएं और इस क्यों के बारे में सोचें। मैं किसको क्यों कहता हूं, किस लिए कहता हूं, कहती हूं। दानियल ने क्यों कहा और कितनी जानें बचा ली। यूसुफ ने क्यों कहा
और तख्त पर जाकर बैठ गया। शागिर्दों ने क्यों कहा, उनको एक मौसर जवाब मिल गया। उनकी कमियां जाहिर उन पर हो गई। यीशु क्यों कहता है मेरे लिए और आपके लिए, गौर कीजिए कि मैं यीशु के इस क्यों पर कितना अमल करती हूं। आज कितने हैं जो क्यों कहने की जुर्रत रखते हैं, रखेंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाए ताकि उनके लिए दुआ की जाए। ते जेड़े नहीं कहने वाले, जिन्होंने कोई रिजल्ट नहीं वेखना ना, भैड़ा रिजल्ट वेखना है, तो बैठे रहन, उन्होंने कोई परवाह नहीं। वो अग च सड़दे ते सड़दे, कतल हुंदे ने ते होण, जहन्नम च जांदे ने ते पै जान, क्योंकि असीं कहना ते मनना नहीं, ते उंज खुदावंद खुदावंद करदे रहना। असीं शर्मांदे ही रहना सारी जिंदगी, झिझकते ही रहना है। मैं तौबा नहीं तुहानू करवाण दिया, बार बार तौबा चंगी नहीं हुंदी। वो की कहंदे ने, रीन्यू होना पैंदा है ना, की कहंदे ने, प्रिपेयर होना पैंदा है, रीन्यू, फिर तो नवा दोबारा। खुदावंद आपको रिपेयर करता है, आपको नया बनाता है, आपकी जिंदगियों के अंदर एक नई सोच पैदा करता है। ये कलाम पाक रूह के वसीला से आप तक पहुंचता है। दुआ कीजिए, सब दुआ करें, खुदावंद आपको बरकत है।